श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भक्ति के कई भेद होते हैं और प्रेमा भक्ति के 5 स्तर होते हैं। आज की वीडियो में दोनों चीजें जानेंगे जो कि पूज्य भाई जी महाराज ने बताई है। तो अगर आप भी श्री राधा रानी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। भक्ति के कई भेद हैं। सामान्य भक्ति, श्री कृष्ण में कर्म अर्पण आदि रूप, आरोपा सिद्धा भक्ति, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा आदि, संग सिद्धा भक्ति, अकिंचना या केवला स्वरूप सिद्धा भक्ति आदि। इनके प्रकार बहुत से हैं। नवधा, एकादशधा, शतधा, सहस्त्रधा आदि। जो लोग कर्म, ज्ञान और योग आदि की भांति भक्ति को साधन का अंग मानते हैं, वे अपने अपने स्तर के भाव के अनुसार मोक्ष तक को प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन्हें पंचम पुरुषार्थ रूप भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। उनकी वह साधन भक्ति सकाम होने पर भोग प्रदायिनी और निष्काम होने पर अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा मोक्ष प्रदायिनी होती है। प्रेम रूपा भक्ति के 5 स्तर हैं। शांत, दास, शक, वात्सल्य और मधुर। आनंद स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म में शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। परमात्मा में शक्ति का आंशिक विकास होने के कारण वहाँ आह्लादनी चित्त शक्ति का भी अस्तित्व किंचित प्रकट है। अतएव शांत भक्त भगवान में ममता युक्त न होने पर भी सामान्य रूप से माधुर्य का अनुभव करता है, पर उसकी यह साधारण माधुर्य की अनुभूति भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान को ढक नहीं सकती। यहाँ तक कि श्री वैकुंठ का जो माधुर्य अनुभव है उसमें भी ऐश्वर्य की अनुभूति प्रत्यक्ष प्रकट रहती है। माधुर्य भाव के साधन से ही उत्पन्न प्रेम विशेष ही वास्तविक माधुर्य का अनुभव है। यही सर्वोत्तम रसास्वादन है। इस माधुर्य रसास्वादन में ऐश्वर्य आदि का अनुभव सर्वथा अदृश्य हो जाता है। श्री वैकुंठ से लेकर द्वारका तक सभी धामों में माधुर्य के साथ ऐश्वर्य का पूर्ण प्रकाश है। यद्यपि उसमें कुछ तारतम्य है और इसी ऐश्वर्य शून्य माधुर्य के विकास की दृष्टि से ही प्रेमी जन द्वारका में श्री कृष्ण को पूर्ण, मथुरा में पूर्णतर और ब्रज गोकुल में पूर्णतम कहते हैं। इसका कारण यह है कि ब्रज की लीला में श्री कृष्ण के माधुर्य का पूर्ण प्रकाश है। यहाँ भगवान देव नहीं, नर मनुष्य है। अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति परमेश्वर नहीं है, निज जन है। भगवान यहाँ नर वपु में नर लीला करते हैं। अवश्य ही यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की यह नर लीला प्राकृत नर लीला कर्म जनित 5 भौतिक जड़ देह संपन्न जीव के कर्म विशेष नहीं है। यह नराकृति नित्य सत्य सच्चिदानंद परम ब्रह्म की स्वरूप लीला है। यहाँ जड़ माया का राज्य नहीं, भगवत स्वरूपा योग माया का साम्राज्य है। विशुद्ध प्रेम, अनन्य प्रीति एकमात्र शुद्ध माधुर्य का राज है। वैसे तत्वतः भगवत स्वरूप में पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम का कोई भेद नहीं है। उनका कोई भी स्वरूप खंड, अपूर्ण, जड़ वस्तुओं की भांति परस्पर भिन्न या प्रतियोगी नहीं है। वे नित्य ही समरूप से पूर्ण है। श्रुति में कहा है, माधुर्य आदि गुण समूह के प्रकाश के तारतम्य की दृष्टि से ही उन्हें पूर्णतम, पूर्णतर और पूर्ण कहा गया है, जो लीला साम्राज्य में सार्थक और यथार्थ है। परंतु यह बार बार स्मरण रखना है कि इस माधुर्य का अर्थ पूर्ण ऐश्वर्य में नित्य स्वरूप स्थित श्री भगवान की नर भाव की मधुरतम लीला है। इस नर भाव में प्राकृत मनुष्य के कर्म की कोई कल्पना नहीं है। यह केवल भगवत संबंध युक्त है, भगवान की चिन्मयी लीला है। भगवत ऐश्वर्य विहीन केवल मनुष्य भाव को, चाहे वह कितना ही सुंदर हो, शुद्ध माधुर्य नहीं कहा जा सकता। भगवान का यह नर भाव मनुष्य में दिव्य प्रेम सुधा रसमय स्वभाव स्वरूप वितरण के लिए ही है। ईश्वर भाव रहने से ऐश्वर्य का प्रकाश रहता है और ऐश्वर्य में मनुष्य के साथ सम जातीयता न रहने से प्रेमास्पद भगवान और प्रेमी मानव का निकटतम, निर्बाध, निसंकोच मिलन नहीं हो सकता। मनुष्य ईश्वर को बहुत दूर मानता है और अपने से सर्वथा भिन्न जाति तथा बहुत ही ऊंचा
मानता है। उसमें ईश्वर के प्रति मान संभ्रम रहता है, उनसे भय लगा रहता है और समीप जाने में सदा ही उसे हिचक होती है। पर पूर्ण ऐश्वर्य में स्वयं भगवान का ऐश्वर्य जब उनकी इच्छा से ही माधुर्य के द्वारा आच्छादित हो जाता है, तब प्रेमास्पद भगवान मनुष्य से बनकर प्रेमी मनुष्य के बहुत समीप पहुंच जाते हैं और सजाती नरलीला के द्वारा परस्पर रसास्वादन कराते हुए दिव्य रस का प्रवाह बहाते हैं। साधारण मनुष्य और नराकृत परम ब्रह्म में यही भेद है कि मनुष्य कर्मबद्ध पांच भौतिक जन्म मरण धर्मा देह से जुड़ा हुआ है और भगवान के स्वरूप गुण क्रिया आदि सभी वस्तुएं उनसे नित्य अभिन्न स्वरूपभूत चिदानंद घन है, अप्राकृत दिव्य है और उनमें देह देही का भेद नहीं है। तो अब आप समझ पाए होंगे कि भक्ति के कितने भेद होते हैं और प्रेमा भक्ति के जो 5 स्तर हैं वो कौन से हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री राधे।